बेटा थ्योरम नंबर 3 है जिसका स्टेटमेंट हमें दे रखा है इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू कोप्लेनर लाइंस such that the pair of alternate angles are congruent then the lines are parallel। अब इसमें कुछ चीज़ें जो हैं डिफाइन करने की हैं, जैसे एक ट्रांसवर्सल क्या होता है, कोप्लेनर क्या होता है। ट्रांसवर्सल क्या होता है? अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस, ऐसी लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइन को काटे तो वो ट्रांसवर्सल कहलाती है। जैसे इसमें ए बी और सी डी लाइन को ई एफ काट रही है तो ई एफ जो है ये ट्रांसवर्सल कहलाती है। उसके बाद आ जाइए ऑल्टरनेट एंगल। पहली बात है कोप्लेनर लाइंस क्या होती हैं? टू लाइंस लाई इन द सेम प्लेन, ऐसी लाइनें जो एक ही प्लेन के ऊपर हों, यानी एक ही पेज के ऊपर जो बन सकें वो कोप्लेनर लाइन कहलाती हैं। उसके बाद आ जाइए ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल्स जब दो लाइनों को तीसरी लाइन काटती है ट्रांसवर्सल, दो पॉइंट पी और क्यू पर जब काटती है तो 8 एंगल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें 4 पेयर बनते हैं ऑल्टरनेट एंगल के। अब उनकी डेफिनेशन के हिसाब से कैसे बताएंगे हमें पेयर ऑफ एंगल्स? ऐसा पेयर ऑफ एंगल कैसे? बोथ एंगल्स आर इंटीरियर और एक्सटीरियर, यानी दोनों एंगल लाइनों के अंदर हो, यानी इंटीरियर, जैसे 3 4 5 6 इंटीरियर एंगल है और 1 3 1 2 7 8 ये दोनों एक्सटीरियर एंगल है। 4 एंगल इंटीरियर हैं, 4 एक्सटीरियर हैं। तो इनमें से अगर हम इंटीरियर लेते हैं दो एंगल, तो दूसरी बात क्या है? बोथ एंगल्स लाई अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। दोनों एंगल यानी पेयर जो हम ले रहे हैं, एक ट्रांस लाइन काटने वाली लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, एक लाइन के एक साइड पर हो और एक लाइन के ऊपर एक लाइन के दूसरी साइड पर, जैसे 3 और 5 और 4 और 6। तीसरी बात क्या है? बोथ एंगल्स हैव द डिफरेंट वर्टिसेस, दोनों के वर्टेक्स मुख्तलिफ, एक का पी एक का क्यू होना चाहिए। यानी क्या मतलब है? एक एंगल हमने इन 4 में से लेना है, 1 2 3 4 में से, और एक एंगल हमने 5 6 7 8 में से लेना है। तो इस तरह से इसमें 4 पेयर बनते हैं ऑल्टरनेट एंगल के। पहला पेयर बनता है 3 4 और 4 6, ये 2 पेयर हो गए इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स के। और एंगल 1 और 7 और एंगल 2 और 8 ये भी 2 पेयर बन गए, लेकिन ये एक्सटीरियर हैं, ये 2 इंटीरियर और 2 एक्सटीरियर। अब आ जाइए अपनी थ्योरम की तरफ। इसमें अब हम पहले लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें दे रखा है 2 लाइनें, तो 2 लाइन हमने ड्रॉ कर दी। को प्लेनर का मतलब है एक ही प्लेन के ऊपर, यानी एक ही पेज के ऊपर। ऐसा नहीं कि एक इस लाइन पे हो और एक उठी हुई हो जो बन ही ना सके, तो वो को प्लेनर नहीं होंगी। तो इनको एक लाइन ई एफ काट रही है 2 पॉइंट पर पी और क्यू। हमने ये दिया हुआ है हमें टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट बाई ए ट्रांसवर्सल ई एफ एट द पॉइंट पी एंड क्यू सच डैट एंगल 1 और 2 हमें कॉन्ग्रुएंट दे रखा है। टू प्रूफ क्या करना है हमने कि लाइनें दोनों पैरेलल हैं। अब ये 2 थ्योरम है 3 और 4, ये एक दूसरे की उलट है, कन्वर्स हैं। इनमें जो हमने प्रूफ करना होता है उसका हम उलट लेके चलते हैं। प्रूफ करना है हमने कि लाइनें पैरेलल हैं। हमने सपोज किया कि लाइनें पैरेलल नहीं हैं। जब नहीं है तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट पे आकर के दोनों मिल जाएंगी तो एक ट्रायंगल बन जाएगी, पी क्यू आर एक ट्रायंगल बन गई। बात समझ में आई नहीं? अगर हमने प्रूफ करना लाइनें पैरेलल हैं, हमने सपोज किया लाइनें पैरेलल नहीं है, जब नहीं है तो एक ट्रायंगल बन जाएगी पी क्यू आर। अब इस ट्रायंगल के अंदर, कौन से ट्रायंगल के अंदर? पी क्यू आर के अंदर एंगल 1 जो है ये इस ट्रायंगल से बाहर चला गया। एंगल 1 इज एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। एंड एंगल 2 इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये अपोजिट इंटीरियर एंगल बन गया। ये हमें गिवन है, ये हमें पता है, ठीक, बाय डेफिनेशन। अब इससे पहले हम थ्योरम नंबर 2 में कर चुके हैं कि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ, इन 2 बातों से क्या पता चला कि एंगल 1 जो है वो एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। ये एंगल 1 चूँकि बाहर चला गया, एक्सटीरियर एंगल बन गया। ये हम थ्योरम नंबर 1 में 2 में कर चुके हैं कि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है, ये बड़ा हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये हो गया बाय डेफिनेशन, ठीक।
या जो हमने अभी थ्योरम नंबर, बल्कि इसका रीज़न आप थ्योरम नंबर 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन बट हमें दिया हुआ क्या था कि एंगल 1, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये हमें गिवन थी। अब आप ये देखिए, इन दो इक्वेशन, दो स्टेटमेंट को देखिए। एक तरफ हम ये कह रहे हैं एंगल 1 एंगल 2 से बड़ा है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, ठीक। यानी स्टेटमेंट 1 and 2 are not possible simultaneously। ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। यानी एक ही चीज़ बड़ी भी हो और बराबर भी हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो हमने गलती की है, हमसे गलती क्या हुई है कि इसका मतलब है कि एंगल 1 जो था वो एक्चुअली एंगल 2 के बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है ये, ठीक है ना। हम जो ग्रेटर लेके चले थे एक्सटीरियर की वजह से वो गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, ये हमें गिवन था। जो गिवन था वो बात हमारी सही थी। जब ये सही थी तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी लाइन पैरेलल टू लाइन सी डी, ठीक है। इसका मतलब है ये प्रूफ हो गया, ये हमने प्रूफ करना था। ये हो गया आपकी थ्योरम नंबर 3। अच्छा बेटा, ये थ्योरम नंबर 4 है। स्टेटमेंट है इसका, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन। अच्छा बेटा, ये थ्योरम नंबर 4 है। इसका स्टेटमेंट है, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस द ऑल्टरनेट एंगल सो फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट। कल मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो या दो से ज़्यादा लाइनों को इंटरसेक्ट करे दो पॉइंट पर, वो ट्रांसवर्सल कहलाती है। तो उसमें एल और एम दो लाइनें पैरेलल हैं जैसा कि हमें गिवन है, और एन जो है ये ट्रांसवर्सल है जो कि दो लाइनों को पॉइंट ए और बी पर काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये हमने गिवन में लिखा, एल पैरेलल एम एंड लाइन एन इंटरसेक्ट देम एट द पॉइंट्स ए एंड बी। प्रूफ क्या करना है हमने प्रूफ करना है कि ऑल्टरनेट एंगल, यानी 1 बराबर है 3 के और 2 बराबर है 4 के। क्या प्रूफ करना है? एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3 और एंगल 2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। ये ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स की डेफिनेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं इसको ज़रा याद रखिएगा। मैंने डायग्राम बना दी है, इसमें 8 एंगल बनते हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से कहलाते हैं? अ पेयर ऑफ एंगल्स बोथ हैव अपोजिट वर्टेक्स, यानी एक एंगल हमने पॉइंट पी से का लेना है वर्टेक्स और एक पॉइंट लेना है क्यू से, यानी एक लेना है इन 4 1 2 3 4 में से और एक लेना है 5 6 7 8 में से। पहली बात। दूसरी बात क्या है? बोथ एंगल्स आर इंटीरियर और एक्सटीरियर, यानी जो हम पेयर ले रहे हैं वो या तो इन दोनों लाइनों के अंदर हो। 3 4 5 6 जो है ये इंटीरियर एंगल है, जबकि 1 2 7 8 ये एक्सटीरियर एंगल है। एक बात, या तो दोनों इंटीरियर हों या दोनों एक्सटीरियर हों। बोथ लाई ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। दूसरी बात क्या है कि जो हम पेयर लेंगे वो इस ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड पर, एक इधर से लेंगे एक इधर से। तो अब इसमें पेयर कौन कौन से बन गए? एक तो बन गया 1 और 8, 2 और 7, 3 और 6, 4 और 5। अब इनमें से 3 6 4 5 जो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जबकि 1 8 और 2 7 का पेयर जी ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ आती है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दोनों में क्या फ़र्क है? अब इसकी भी डेफिनेशन सेम उसी तरह से, अ पेयर ऑफ एंगल्स बोथ हैव अपोजिट वर्टेक्स। पहली बात तो वही है कि दोनों, एक एंगल हमने पी से लेना है, एक क्यूज के वर्टेक्स से लेना है। दूसरी बात क्या है? 1 इज़ इंटीरियर एंड द अदर इज़ एक्सटीरियर। इसमें जो है एक दो लाइनों के अंदर होगा और एक बाहर से लेना होगा, ठीक। और बोथ लाई ऑन द सेम साइड, और एक ही साइड पर हों। अब इसमें पेयर कौन कौन से बनेंगे? 1 5 2 6, 3 7 और 4 8, यानी एक एंगल हम इन दो लाइनों के अंदर से ले रहे हैं जो कि इंटीरियर एंगल है, और एक एंगल हम बाहर के एंगल में जो इन लाइनों से बाहर है, यानी 1 2 और 7 8 में से। ये मैंने पेयर यहाँ बना दिए, तो इसको आप नोट कर लें, ठीक है। अब आ जाइए अपनी थ्योरम की तरफ। तो
तो इसमें हमने क्या प्रूफ करना है कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3 ऑल्टरनेट एंगल, और एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के। अब 3 और 4 जैसे मैंने आपको बताया था कि इनमें हमने उल्टा लेके चलना होता है, जो प्रूफ करना होता है हम उसका उल्टा लेके चलते हैं। तो हम इसका प्रूफ में उल्टा लेके चले। हमने तो प्रूफ करना है 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3, हम उल्टा लेके चले कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है। जब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो इसका मतलब है इस पॉइंट बी से कोई एक लाइन निकलेगी जिसको हमने नाम दे दिया बी सी। तो ये एक एंगल बन गया ए बी सी। और हमने क्या सपोज किया कि एंगल 1 जो है बजाय बी के एंगल ए बी सी के बराबर है, ये हमने सपोज कर दिया। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हमने प्रूफ करना, हमने सपोज किया कि इसके बराबर नहीं है, तो एंगल 1 किसी के तो बराबर होगा, तो हमने वो ले लिया एंगल ए बी सी के बराबर। एंगल 1 बराबर है एंगल ए बी सी के। अब ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए। ये थ्योरम नंबर हमने 3 में किया था, अगर ऑल्टरनेट एंगल बराबर हो तो लाइनें पैरेलल होती हैं। इसका मतलब है कि लाइन एल जो है ये बी सी के पैरेलल है, ठीक। जबकि लाइन एल पैरेलल है एंगल एल पैरेलल है एम के, ये हमें गिवन था। अब आप देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि लाइन एल जो है वो बी सी के भी पैरेलल है और लाइन एम के भी पैरेलल है, जबकि ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो प्लेफेयर एक्सियम कहता है कि ऐसा नामुमकिन है कि दो लाइनें इंटरसेक्ट करें और आप एक तीसरी लाइन बनाएं जो दोनों के पैरेलल हो। ऐसा मुमकिन है ही नहीं। वो किसी एक के पैरेलल बन सकती है, दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकती। यानी दो इंटरसेक्ट, हमने ये कहा कि एल यानी एक लाइन एल बी सी के भी पैरेलल है और एम के भी, जबकि दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 जो है ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल 3 के, ये प्रूफ हो गया। और सिमिलरली एंगल 2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, ये हमने प्रूफ करना था थ्योरम नंबर 4 में।